महिला ईश्वर का रूप होती है। थू, किसने कहा? किसने कहा तुम महिलाओं को कि तुम ईश्वर के रूप हो, देवी के रूप हो? अरे जब किसी को पता चलता है ना कि कोख में तुम हो, लड़की है, तो उसे कोख में ही खत्म करने का षड्यंत्र रच दिया जाता है और उसमें तुम्हारे रूप में उसकी माँ, उसकी दादी उस षड्यंत्र का राजदार होती हो। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम देवी के रूप हो? अगर तुम होती, सचमुच अगर स्त्री ही होती, जैसे कि लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, अगर तुम सिर्फ और सिर्फ लड़की होती, स्त्री होती, तो आज ये दिन महिलाओं को, महिला जाति को देखना नहीं पड़ता। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम देवी हो, तुम लक्ष्मी हो, तुम सरस्वती हो, तुम पार्वती हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम माँ होती हो, बच्चों के प्रति तुम्हारी ममता और बच्चों को तुमसे प्यार, ये जो तुम दोनों का स्वार्थ है ना, यही तुम्हें भटकाता है, यही तुम्हें देवी होने के भ्रम में डालता है, भ्रम में ले जाता है। क्यों? पुरुष के रूप में भगवान नहीं है, देवता नहीं है? जिस अनुसार तुम स्त्रियां, माफ कीजिएगा, आज मैं कड़े शब्दों का ही इस्तेमाल करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पेड़ से लटका हुआ गिरा हूं नीचे, मैं भी किसी माँ के कोख से ही पैदा लिया हूं और मुझे काफ़ी दुख होता है इस तरह की बातों से। जरा सोचिए ना, आप देवी हैं, आपकी पूजा की जाती है भारतवर्ष में, लेकिन दुनिया भर में जितने रेप के केस पूरे साल में होते होंगे ना, उतना हमारे देश, जिस देश में स्त्रियों की पूजा होती है देवी के रूप में, उस देश में शायद एक महीने में उतनी घटनाएं हो जाती है। रेप, हत्या, दहेज के कारण हत्या, ये तमाम चीजें उसके साथ होती है जो जिस देश में देवी के रूप में पूजी जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप खुद को देवी समझना बंद करें। आप भी इस दुनिया में एक जानवर, पुरुष है, ठीक उसी तरीके से स्त्री भी है। जिस दिन आप खुद को एक स्त्री के रूप में देखेंगे, उस दिन आप आपके और पूरी स्त्री जाति के खिलाफ हो रहे इस षड्यंत्र के खिलाफ आप खड़े हो जाएंगे। हमारे समाज में हो रहे आपके इस अपमान का, इस अन्याय का आप बदला लेंगे, आप लड़ेंगे इसके खिलाफ। लेकिन जब आप खुद को देवी मान लेते हैं, तो आपको पता है ना, देवी देवताओं के सामने अगर वो चाह लें तो बड़ा से बड़ा पाप भी आपका धुल जाता है और छोटा से छोटा पाप भी बहुत बड़ा हो जाता है। आप बताइए ना, जब आप बेटी होती हैं, आप कितना कोसती हैं दहेज लेने वालों को, लेकिन जब आप माँ बन जाती हैं और आपके कोख में पहला बच्चा बेटी होती है, तब एक स्त्री ही आपकी सासू आपको है दृष्टि से देखती है, जबकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कई बार तो आपके स्थान पर जो महिला होती है, जिस मूर्ख की, जिस हत्यारिन की भी चाहत होती है कि हमारा पहला बच्चा लड़का हो, वह भी बराबर का साथ अपने सास का, अपने ससुराल वालों का देती है और कोख में ही बच्चे को खत्म कर देती है। फिर भी एन केन प्रकारेण बेटी दुनिया में आ जाती है, तब भी उसे भाई के सामने कमतर मान सम्मान, उसकी पढ़ाई लिखाई के उसी तरीके से इंतजाम की जाती है जैसे कि वो पढ़ लिख कर क्या लॉर्ड गवर्नर बनेगी, लेकिन बेटा तो लॉर्ड साहब बनेंगे। शादी आती है ठीक उसी तरीके से जैसे आप कभी दहेज लेने वालों को कोसा करते थे, ठीक वैसे ही आज आपकी बेटी भी दहेज लेने वालों को कोस रही है। लेकिन आप तो जानती हैं कि दहेज तो लगता है, ये तो हमारे समाज की कटु सत्य है। गरीबों में दहेज, अमीरों में गिफ्ट, है ना? और अगर दहेज नहीं मिला तो जो मिला उसे समेट लिया, बेटे की शादी कर ली और फिर बहू को जला के मार दिया। मामला कोर्ट में जाएगा। केस का क्या है? लड़ेंगे 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। कोर्ट में तो ऐसे ही केस चलते रहते हैं। लेकिन एन केन प्रकारेण आप भी अपनी बेटी की शादी करते हैं, बेटी अब पराई हो गई। अब बात आपके बेटे की आती है। जो माँ आप दहेज लेने वालों को कोस रहे थे, एक बेटा का माँ, जो बेटा अब जवान है, शादी करने योग्य है, उसका बाप बाद में मूंछ पे ताव देगा कि हम तो इतना दहेज लेंगे, लेकिन आप बैठ जाते हैं दहेज का रट्टा लेके। हमें क्या नहीं है, हमें इतना ही क्यों मिलेगा,
हमें तो इससे, अरे वो शर्मा जी के बेटे को इतना मिला था, मेरा बेटा तो उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा विद्वान है, उससे ज़्यादा पैसा कमाता है, हमारे पास तो उससे ज़्यादा धन संपत्ति है, हमें इतना ही क्यों मिलना चाहिए, हमें तो और ज़्यादा मिलना चाहिए। ये वक्तव्य होता है उस माँ का जो माँ खुद अपनी शादी में दहेज लोभियों के कुकृत्य को देखकर रो रही थी, और ये साइकिल लगातार चलता रहता। दरअसल दोस्तों, पिछले कई महीनों से स्त्रियों के खिलाफ हो रहे अत्याचार में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं कुछ बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं बोलूं क्या। आपको ये समाज इंसान नहीं मानता और आप खुद को देवी मानते हैं। पहले आप अपने को इंसान बना लीजिए, अपने हक हकूक की बात कीजिए। और इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि पति पत्नी के रिश्ते को ही तोड़ के हट जाएं, भाग जाएं। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि भाई के सामने कलेजा तान कर खड़े हो जाएं। अपने परिवार की स्थिति देखें, उस अनुसार लेकिन सही निर्णय लें। आपको कहीं कोई दबा तो नहीं रहा, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है। इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये बातें अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।